नमस्कार बच्चों। आज जो 7 अप्रैल 2024 को बिहार डीएलएड एंट्रेंस का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसमें एक सोनू जी हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और इनका क्या कमेंट है। 7 तारीख का एग्ज़ाम मैं खुद देकर आया हूँ सेकेंड सिटिंग का। इन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजा है, हम उन प्रश्नों को डील करेंगे। और देखिए इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात भी लिखी है, फ्री एडुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक हेल्प उनकी तरफ से है, तो उनके हेल्प के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। आप ऐसे ही फ्री एडुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते रहें। अब देखिए हमने इस प्रश्नों को व्यवस्थित कर दिया, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, यानी पाराद्वीप पोर्ट कहिए या पाराद्वीप बंदरगाह कहिए, कहाँ पर स्थित है। तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। जगत सिंहपुर जिला है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उड़ीसा पता है आपको, बंदरगाह होगा तो खाड़ी होगा नहीं समुद्र होगा, तो उड़ीसा बंगाल खाड़ी के बगल में है, तो वो बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक पोर्ट है पाराद्वीप। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये इन्होंने पहला क्वेश्चन भेजा था, ये क्वेश्चन डील हो गया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन से बनने वाले आसपास क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या आपके आगामी एग्जाम में फ़ायदा करें। अब देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट बंदरगाह का नाम लिखा से चेन्नई पोर्ट, यानी चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है दोस्तों, है आपका केरल में। एन्नोर पोर्ट ध्यान रखिएगा, एन्नोर पोर्ट कहाँ है, तमिलनाडु में। कांडला पोर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एन्नोर पोर्ट और कांडला पोर्ट ध्यान रखिएगा। एन्नोर पोर्ट है तमिलनाडु में, कांडला पोर्ट है गुजरात में। अच्छा क्वेश्चन है। मंगलोर पोर्ट दोस्तों कर्नाटक में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। इसको आपको ध्यान रखना क्योंकि इसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते। चेन्नई पोर्ट पूछेगा, सब लोगों को पता है कि चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में होगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना होगा कि महाराष्ट्र में है। इनका दूसरा प्रश्न है कि राइट टू एडुकेशन किस वर्ष पारित हुआ। हम इनके प्रश्नों के अलावा भी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए राइट टू एडुकेशन किस वर्ष पारित हो। अच्छा क्वेश्चन है, फंसाया गया है इसमें कि राइट टू एडुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद किस में, 21 क में। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार किस में, 21A में या 21 क में। RT अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, लेकिन पूछा क्या गया है, पारित कब हुआ। ये बीएड एंट्रेंस में एक बार पूछा हुआ था, जब हम दे रहे थे एक बार, तो उसमें बीएड एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा था कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पारित कब हुआ, पारित कब हुआ इसको देखते हैं। देखिए RT राइट टू एडुकेशन अधिनियम के 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा 2 जुलाई 2009 और निधन पर कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 20वीं जुलाई 2009 को राज्यसभा के अनुमोदन के बाद पारित किया गया। तो पारित हुआ दोस्तों 2009 ईस्वी में। याद रखिएगा, पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2009 ईस्वी में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। जो आगे एग्जाम देने वाले इस डेट को याद रखेंगे। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद संबंधित है, 21A से। कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को जो अच्छा लग रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी इकाई जिसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं, बायो का क्वेश्चन है। इसको कहते हैं दोस्तों कोशिका, यानी मानव जीव की सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सकता उसे कोशिका कहते हैं। बहुत सारे कोशिका से मिलके उत्तक का निर्माण होता है। एक कोटेशन का प्रयोग, ये क्वेश्चन हम क्लियर कट समझ में नहीं आया, इसको हम छोड़ देते हैं। महाविद्यालय कौन सा समास है, देखिए महाविद्यालय
यानी महान विद्यालय। तो पहला पद क्या हो गया? विशेषण। यानी जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण हो उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहते हैं। और जिस समासिक शब्द का जो शब्द है वो अर्थ ना निकल कोई विशेष अर्थ निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा? तब वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। से लंबोदर, मैंने जिस लंबोदर का सामान्य अर्थ हुआ कि जिसका उदर लंबा हो, यानी पेट लंबा हो। लेकिन लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश भान को। या कुछ और अर्थ निकल गया तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, जिसके 10 आनन हो, यानी 10 सिर हो, किसको कहते हैं? रावण को। तो ये रावण दशानन भी हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंचमढ़ी कौन समास है? पंचमढ़ी कौन समास? हमने आपको हर लेक्चर में जो भी क्वेश्चन अपलोड करो उसमें हमने बताया भी है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? संख्यावाचक हो तो उसको हम बोलेंगे द्विगु समास। पंचमढ़ी हो गया दोस्तों द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है बाय डिंट ऑफ, इसका आइटम्स का मीनिंग बताना था तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ। तो आइटम्स फ्रेज पर भी ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रपति किसे शपथ पत्र देता है, तो ये शपथ पत्र यानी हो सकता है त्याग पत्र संबंधित हो। आपको दोनों कहानी बता देते हैं। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र सौंपता है, राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र सौंपता है, यहाँ तक शपथ है पत्र है, तो दोनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। अब कहिएगा उपराष्ट्रपति किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन परिमेय संख्या से भी था। परिमेय संख्या से देखने के लगातार पूछा जा रहा है तो हम उसका थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। हम आपको सिंपल सा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। 4 √9/16 √3 1/2। अब हमको इसमें से बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन हमने बना दिया है। कैसे? इसमें आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या का कहानी खत्म हो जाए। कह रहा है 4 √9/16 √3 1/2। इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? आपको पता है 4 क्या है? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या। आप इस दोनों में कंफ्यूजन कर सकते हैं। इसका वैल्यू निकालिए कितना हुआ। जल्दबाजी में लोग वैल्यू नहीं निकालते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं। 9/16 अगर वैल्यू देखेंगे दोस्त इसका वैल्यू का माना जाएगा 3/4। √9/16 का मान आएगा 3/4। ये तो परिमेय संख्या हो गया। √3 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बाकी आपका इसमें सभी परिमेय संख्या। √3 हो गया अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर अगर आप और लोगों को भी अगर क्वेश्चन याद है तो कमेंट करके बताएं। सोनू जी का फिर से धन्यवाद कि उन्होंने इतना क्वेश्चन याद रख के और कमेंट किया, बताया और लोग फ़ायदा उठा सकें। समझ रहे हैं? ये रिस्क लिए हैं कि क्वेश्चन बता रहे हैं, हो सकता है कि और लोग बहुत ज़्यादा अच्छा तैयारी करें, उस क्वेश्चन को आसपास देखेंगे, लेकिन तब भी तो ये हेल्प किए ना। अपने कंपटीटर को हेल्प करना एक बहुत अच्छी बात है। तो वही तो है राइट एजुकेशन का फ़ायदा। देखिए बड़ा अच्छा है, इसलिए हम थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं कि इन्होंने देखिए इनके क्वेश्चन में भी आया राइट टू एजुकेशन, और ये कहा भी रहे कि फ्री एजुकेशन फैलाइए। सरकार की भी कोशिश है। देखिए 86वां संविधान क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। 1 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क कर दिया गया शिक्षा। इसी का पूरा कंप्लीट रूप है शिक्षा
का अधिकार अधिनियम 2009। तो आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा कब मौलिक अधिकार बना, तो 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। आप इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, यू है ये यू, उपागम एकेडमी सर्च करें और एक ग्रुप लें, उसको ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।